2,58,95,000, मतलब लगभग 2.5 करोड़ छात्र हैं। टीचरों के पद कितने स्वीकृत हैं बेसिक शिक्षा के अंदर? तो प्यारे बच्चों टीचर हैं 5,80,000 स्वीकृत पद होने चाहिए। कार्य कितने कर रहे हैं? 4,30,000 शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं। तो आप यहां देखोगे कि प्राथमिक में शिक्षक का अनुपात इन्होंने बताया है, ये संदीप सिंह राज्य मंत्री हैं कि 30:1 के अनुपात में है, और उच्च प्राथमिक में 35:1 के में है। यही माध्यमिक शिक्षा की बात करूं मैं आपसे तो यहां भी दिखाई दे रहा है ये रिक्त पदों की संख्या। ठीक है भाई, तो आप देखोगे सीधा सीधा सा 70,000 तो ये और 80,000 ये, तो यानी कि आपका 1.5 लाख जो है 1.5 लाख टीचर तो प्यारे बच्चों बेसिक शिक्षा में टीचर के पद खाली हैं। और अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो 24,515 और पीजीटी में लगभग 6,216 ये पद खाली हैं। ठीक है भाई, खाली पदों की बात करें तो कुल मिलाकर अगर दोनों को लगभग टीजीटी पीजीटी के 30,000 और 1,49,000 प्लस जो है वो बेसिक शिक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में खाली हैं, टोटल 1,80,000। ये बात सरकार द्वारा बताई गई है, सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ये बात, और जो अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि तुम्हें शिक्षक भर्ती देखने को मिले तो भाई सबसे पहले तुम सबको साथ आना होगा। आप जानते हैं 2026 में आपके चुनाव हैं। ठीक है भाई, 2026 के बाद आपके चुनाव हैं, 27 में चुनाव हैं, 26 में सरकार बहुत सारी वैकेंसी दे रही है, 27 में आपके प्यारे बच्चों चुनाव होने हैं। अगर ये चुनाव वाला साल है तो आप देख रहे हैं यूपी में 2026 में पुलिस विभाग में योगी जी ने बहुत सारी वैकेंसी दी हैं। योगी जी ने यूपी SSC के थ्रू लेखपाल हो, लोअर PCS हो, होमगार्ड हो, मैं कहूंगा भर्ती आई हैं, बहुत सारी भर्ती आई हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां आपको अभी भर्ती दिखाई नहीं दे रही है कोई। हाँ जी, इस सर कोर्स पर स्पेशल डिस्काउंट, बेटा देखो इससे ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, बस मैं इतना कर सकता हूं, ये 699 का कॉम्बो है, तो ये 2 दिन के लिए टेट 20 कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा देखो मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 दिन के लिए, वो भी मात्र 2 दिन के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सारी चीजें रहेंगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी की और जूनियर की वैकेंसी आपको देखने को मिले तो एक सबसे पहले, क्योंकि ये इलेक्शन वाला साल है, एक ट्विटर कैंपेन रखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद क्योंकि अगर आप अभी प्रेशर क्रिएट कर पाए, सरकार तक ये पहुंचा पाए अपनी बात कि हां हम बेरोजगार हैं, 7 साल से बैठे हैं इंतजार में कि हमें एक परीक्षा देने का मौका मिले, तो हो सकता है कि सरकार के पास तक आपकी बात जाए और वो सुनी जाए। इसी के लिए 15 अप्रैल को प्यारे बच्चों हम रख रहे हैं आपका एक ट्विटर कैंपेन यानी कि एक्स कैंपेन। 10 बजे से मैं लाइव आकर भी वीडियो बनाऊंगा। आप इस प्यारे बच्चों फोटो को, ये मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा, उसका लिंक पिन करवा दूंगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा। जिन भी और अध्यापक साथी भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी सभी इस मुहिम में साथ आएं और एक बार जोरदार कैंपेन करें, तो इस समय सरकार के पास तक बात पहुंचेगी और तुम्हें सबको साथ देना होगा। ठीक है भाई, अब आप चाहते हो कि भाई धरना फिजिकल दें, तो फिजिकल प्रयागराज में हो, लखनऊ में कई बार धरना देख चुके हैं, हम भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। तो भाई #release_UP_primary_teacher_वैकेंसी। अब भाई बीएड वालों के मन में क्या बात होगी, मेरी बात ध्यान से समझना। बीएड वाले ये कह रहे होंगे कि सर हम क्यों दे साथ। देखो एक बार तो तुम्हें सबको साथ आना होगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सारी चीजें छोड़कर, क्योंकि अभी जानते हो आप एलटी ग्रेड का मामला हाई कोर्ट में गया है। एलटी ग्रेड का मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, ठीक है जी, इसमें इन्होंने टेट नहीं मांगा और इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि एलटी ग्रेड वालों से हम 6 to 10 तक पढ़वाएंगे। अब आप जानते हो कि जब एलटी ग्रेड वाले 6 से 10 को पढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये जूनियर को पढ़ाएंगे, तो जूनियर के लिए तो टेट जरूरी है। तो यहां पर सरकार से हाई कोर्ट ने साफ साफ पूछा है कि बताएं आप कि ये 6 to 8 वाले बच्चों को जब तुम वैकेंसी नहीं ला रहे हो 6 to 8 की, तो आखिर पढ़वा किससे रहे हो फिर आप इन्हें। प्राइमरी वाले टीचरों का आपने 6 to 8 के मतलब जो इंटर कॉलेज होते हैं 6 से 12, इनमें प्रमोशन होता नहीं देखा, तो फिर 6 से 8 के बच्चों को आखिर पढ़ा कौन रहा है, या तो वही पढ़ा रहे हैं एलटी ग्रेड वाले। तो कहने का मतलब यह है कि 6 to 8 के भी पद खाली हैं,
तो जो साथी बीएड वाले हैं, ठीक है भाई, इनको 6 to 8 में भी यानी कि जूनियर में भी, क्योंकि पद खाली हैं बहुत सारे, सरकार ने 10 बार बोला है लेकिन सरकार की नीयत वैकेंसी देने की नजर नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो यह बात ध्यान से समझो कि बीएड वाले भी साथ आओगे तो जूनियर में मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी से तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाहर आप नहीं हो एलिजिबल, लेकिन सरकार ने ब्रिज कोर्स के लिए भी कहा है तो ये हो। तो उन चीजों को सरकार को सोचना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि पिछले 7 साल बीत चुके हैं और यहां ये बेरोजगार बच्चों के पास जिन्होंने बीएड बीटीसी की, क्यों की, घर वाले भी एक उम्मीद ये देखते हैं कि हाँ भाई बीएड बीटीसी करे हुए बैठे हैं और बीएड बीटीसी करे हुए बैठे हमारे बच्चों को कब मौका मिले, कब नौकरी लगेगी। उन्हें यह बात नहीं पता कि पिछले इतने 5, 6, 7 साल के समय में कोई नौकरी है ही नहीं, तो बच्चा एक बार फॉर्म भी नहीं भर सकता है। देखोगे कम से कम 30,000 प्लस पद तो ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में खाली हैं और 1.5 लाख पद जो है वो प्यारे बच्चों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में बेसिक शिक्षा के खाली हैं। तो पदों की दिक्कत नहीं है कि पद खाली नहीं है, ये सब सरकार के द्वारा बताई गई बातें हैं, ये मई में ही आया था। फिर और भी जो आपकी पिछली बढ़ती हुई थी उसमें जो पद खाली रह गए थे, इसके लिए तो कोर्ट ने भी कहा था, कोर्ट का आदेश था कि 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ है, इन्हें करवाओ, लेकिन नहीं योगी जी। तो ये पूरा मामला मैंने आपको बताया है। यहां आप जन मैं कितने पेज आपको दिखा दूं कि जहां मंत्री जी आकर कभी कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद कभी कुछ कह रहे हैं। हर पेज पर, हर अखबार की कटिंग में आपको यही लगेगा, शिक्षकों का अभाव है, कैसे बनेंगे निपुण छात्र। ये सब बिना शिक्षक के 35 स्कूलों में नया सत्र आज से शुरू होगा, तो मतलब टीचर अवेलेबल नहीं है, कहीं एक टीचर पढ़ा रहा है, कहीं स्कूल ही बंद होने वाला है क्योंकि टीचर नहीं है और ना ही वहां छात्र हैं। तो ये प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं 89 प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बिल्कुल में एक नहीं है बेटा, ये इनकी द्वारा बताई गई। साथियों आप देखोगे ना हर पेज पर इनका वादा मिलेगा कि हां 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए गर्जे। ये देखो भर्तियों कैलेंडर, अब देखो इन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। प्रशांत कुमार जी नए अध्यक्ष बने, लेकिन बस आयोग बन गया है, टेट की परीक्षा कराने में भी सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं अभी तो दूर दूर तक भी। ठीक है भाई, तो बहुत सारी चीजें यहां पर आप देखोगे, हर पेज पर मैंने दुनिया भर के पेज लगा दिए कि सरकार ने क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या ट्वीट्स किए हैं। तो अब एक बार आप सभी से मैं यही कहूंगा कि जितनी चीजें हो रही हैं वो तो ठीक ही है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार वैकेंसी देखने को मिल जाए सुपर टेट की, तो एक प्रयास करना होगा और वो मिलके करना होगा और वो सबको करना होगा। मैं हूं या आप हो या अन्य शिक्षक हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी छात्रों के हित में एक एक वीडियो बनाएं और सभी छात्र आप लोग भी इस प्यारे बच्चों फोटो को जरूर अपने स्टेटस पे लगाएं। और एक दिन याद रखें, आपका 15 अप्रैल का दिन रखा है सुबह 10 बजे। प्यारे बच्चों ये आपका हैशटैग है जिसे आपको प्यारे बच्चों ट्रेंड कराना है, सरकार के पास तक पहुंचाना है। क्योंकि जब आप अन्य डिपार्टमेंट में भर्ती दे रहे हैं तो शिक्षा, आप जानते हो शिक्षा हमें प्रश्न पूछना सिखाती है। सरकार जानती है कि लोग पढ़ेंगे तो फिर वो कैसे प्रश्न पूछने वाले बन जाएंगे, इसीलिए भर्ती मत दो, हैं बच्चों को पढ़ने मत दो, शिक्षकों को भर्ती मत होने दो। और तो और जो 2010 से पहले लगे शिक्षक हैं उनके लिए एक और चीज रख दो कि उन्हें टेट क्वालिफाई करना है। जो 2010 से पहले लग गए हैं उन्हें अब अपनी काबिलियत प्रूव करने का मौका मिल रहा है कि उन्हें अब यह दिखाना है कि हाँ हम टेट पास कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई मैं कह रहा हूं आपसे, आप सबको साथ आना होगा। हो सकता है मेरी बात आपको कुछ अच्छी लगे कुछ खराब लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार का अब भी मन नहीं है। नहीं तो अभी जब हर विभाग में भर्ती यूपी में देखने को मिल रही है, आबकारी पुलिस से लेकर जो पिछले 2016 के बाद अब आ रही है, ऐसी बहुत सारे लोअर पीसीएस की वैकेंसी इस बार बम्पर मिली है। तो सरकार चाह रही है कि वो दिखाए इलेक्शन से पहले कि हमने रोजगार दिया है। तो भैया शिक्षक भर्ती से ही काहे का ऐसा दुश्मनी मान रखी है योगी जी, इन बच्चों के बारे में भी एक बार सोच लो। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यह है आप सभी एक बार साथ आए 15 अप्रैल को, सभी से यही कहूंगा और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तभी बात बन पाएगी। ठीक है भाई, हाँ जी, यूपी टेट की क्लास यूट्यूब पर कराई है बेटा, वो इनफ है। आप करना चाहो तो मधु यूट्यूब से कर सकते हैं, हमने फ्री पढ़ाया हुआ है। बाकी प्रैक्टिस भी हम यूट्यूब पर कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी देखो जो बच्चा क्लास अच्छे से करेगा उसके लिए कोई टेट बहुत बड़ी बात नहीं है। सी टेट में भी बहुत अच्छा स्कोर TWA की तरफ से रहा है।
तो आप सभी जुड़ें। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो बैच में जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप YouTube पर भी हम बहुत सारी चीजें कराएंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। लेकिन इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 15 अप्रैल को हम एक बड़ा अभियान रखने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।